यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो बताया था वो प्रोरेटा बताया था। एक्चुअली फॉरफिट कब आता है? जब कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता है, जब कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। फॉरफिट का मतलब क्या हो जाता है कि कोई अगर पर्टिकुलर शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देगा तो उसके शेयर्स क्या कर लेगी? कंपनी जब्त कर लेगी। क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। उसको वापस से पैसा लौटाएगी नहीं, पैसा अपने पास ही रख लेगी। उसको कहा जाता है फॉरफिट शेयर। फॉरफिट शेयर किया ही क्यों जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी वापस से उसको खत्म करके नए तरीके से री इश्यू कर सके। इसीलिए क्या किया जाएगा? फॉरफिट किया जाएगा। आइए आज अपन देखते हैं फॉरफिट का एक क्वेश्चन। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ फॉरफिट की एक जर्नल एंट्री बताऊंगा, सिर्फ एक ही एंट्री बताऊंगा। और किसकी बताऊंगा? सिर्फ फॉरफिट की बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स देखना, फॉरफिट ऑफ शेयर्स। नमन इशू 20,000 शेयर्स। नमन क्या इशू कर रहा है? 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्या कर रहा है? नमन जो है वो 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब यहां लिखता हूं इशूड शेयर। इशूड शेयर कितने अपने पास? नमन जो है वो 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। ठीक है, अब फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो ये क्या कर रहा है? बाइफर्केशन कर रहा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब देखना ध्यान से, एप्लीकेशन पर कितना है? 25 रुपीज। कितना है? 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना है? 30 रुपीज। 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस विल बी ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस क्या कह रहा है? फाइनल कॉल के लिए। तो इसका गिनते अपन 20 और 25 50 और 50 और 30 80 और ये इधर कितना आ गया? 20 आ गया, 100 हो गया। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अनुभा। अनुभा करके एक शेयर होल्डर है। कौन है? अनुभा। अब लिखते हैं अनुभा को। अनुभा करके एक शेयर होल्डर है जिसने होल्डिंग 200 शेयर्स। कितने शेयर्स होल्ड कर रही है? 200 शेयर्स होल्ड कर रही है। ही डिड नॉट पे। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है कुमकुम। कुमकुम के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स। दोनों ही कॉल देने में यह क्या रही? असमर्थ रही। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? पहले अनुभा और कुमकुम दोनों के वो शेयर्स निकालेंगे जिसके उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में एंट्री आपको बताऊंगा। एक तरफ अपन करते हैं अनुभा का और दूसरी तरफ करते हैं अपन कुमकुम का। अनुभा के पास कितने शेयर होल्डर है? अनुभा के पास 200 शेयर होल्डर है। इसने किसका पैसा नहीं दिया? इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कुमकुम ने किसका पैसा नहीं दिया? कुमकुम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। अनुभा के पास कितने शेयर होल्डर है? 100 और कुमकुम के पास 100 है और अनुभा के पास 200 है। अब अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया? देखो 200 इंटू 30 है ना, तो यहां पर क्या करेंगे? 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलॉटमेंट का इसने कितना पैसा नहीं दिया? इसने 6,000 रुपीज अलॉटमेंट पे इसने नहीं दिए हैं। कितने पैसे नहीं दिए? 6,000 रुपीज। अलॉटमेंट का कितना है? 30 रुपीज। ठीक है, तो 30 इंटू 200 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का कितना है? 25 रुपीज। तो 25 इंटू 200 हो जाएगा। तो 5,000 रुपीज इसने किसके नहीं दिए हैं? फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। सेकंड कॉल के कितने हैं? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज इसने सेकंड कॉल के नहीं दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4,000 रुपीज। ठीक है, 6,000 कैसे आया? तो 6,000 ऐसे आया, देखिए 30 इंटू 200। 5,000 कैसे आया? तो 25 इंटू 200। और ये कैसे आया? तो 20 इंटू 200। डन। इसने इसका पैसा नहीं दिया। अब आया कुमकुम। कुमकुम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कुमकुम का फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 25 रुपीज। अब देखो 25 इंटू 100 कितना पैसा नहीं दिया? 2500। और सेकंड कॉल का इसने कितना पैसा नहीं दिया? 20 इंटू 100 मतलब 2,000 रुपीज इसने सेकंड कॉल का भी नहीं दिया। अब मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है। सिर्फ मैंने अभी ये दिमाग लगाया है कि किसका किसका पैसा अनुभा और कुमकुम ने नहीं दिया है। अब देखते हैं। अब देखना ध्यान से। ठीक है, अपन करते हैं। मैं चेंज कर लेता हूं, इससे आपको पता पड़ेगा। देखना, सबसे पहले अपन अनुभा के जो शेयर है वो फोरफीट करते हैं। शेयर फोरफीट के समय अपने को एक बात का ध्यान रखना है
कि जो शेयर है, शेयर की जो कैपिटल है उसको अपन हमेशा छीनेंगे और जितनी अपन ने मंगाई है उतना का उतना पूरा छीनेंगे। यहां पर अपन ने 100 रुपीज पूरी मंगवा दी है तो पूरा ही छीनेंगे। अनुभा को के कर रहा हूं मैं, अनुभा को लेकर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल कितनी है, पूरी छीनेंगे तो देखो 200 शेयर्स फॉर 100 कितना हो जाएगा 20,000। कितना छीनेंगे 20,000। अब इसने किसका किसका पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट की नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया। तो यहां पर मैं लिखूंगा अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और टू सेकंड कॉल। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया 6,000, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया 5,000 और सेकंड कॉल का इसने कितना नहीं दिया 4,000। ठीक है, अब आप देखिए कि 6 + 5 11, 11 और 4 15,000 हो रहा है। 20 में से 15,000 माइनस होगा तो कितना आएगा 5,000। ये जो अमाउंट है वो जाएगा फोरफिटेड में। किसमें जाएगा, फोरफिटेड अकाउंट। मतलब यही वो पैसा है जो अपन ने जब्त किया है, वो कंपनी ने क्या कर दिया, जब्त कर दिया है, जो उसको वापस से नहीं दे रहा है। ठीक है, या तो आप माइनस करके लिखें, जस्ट केस अगर किसी को माइनस करने की इच्छा नहीं है और वो जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ। देखिए 25 रुपीज एप्लीकेशन पर इसने दे दिया था 200 शेयर्स का, तो 5,000 रुपीज आ गया। ठीक है, ये शेयर फोरफिट हो गया अनुभा का। अब मैं शेयर फोरफिट कर रहा हूं कुमकुम का। ठीक है, कुमकुम का शेयर फोरफिट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। अब कुमकुम का जब शेयर फोरफिट कर रहे हैं तो कुमकुम के शेयर कितने 100 और पूरी कैपिटल मंगवाई थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किसका किसका पैसा नहीं दिया इसने, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू सेकंड कॉल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल तो पूरी दी थी तो कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं 100 शेयर है, 100 फेस वैल्यू, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया 2,500 और सेकंड कॉल का कितना नहीं दिया 2,000। यहां पर अपन लिख देते हैं फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया 2,500, सेकंड कॉल का 2,000। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसमें जाएगा, फोरफिटेड में। किसमें जाएगा, फॉरफिटेड अकाउंट में। तो देखो गिनो 2 + 2 4,500, 10,000 में से 4,500 किया तो कितना बचा 5,500। अगर ये निकालना है कैसे हुआ तो देखिए, इसने कितना पैसा दे दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे दे दिया था, तो 25 + 30 कितना होता है 55 और 100 शेयर्स है तो टोटल 5,500 रुपीज ये दे चुका है, जो कि कंपनी क्या कर देगी, जब्त कर लेगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने क्या बताया, आज की वीडियो में मैंने बताया कि फोरफिट कैसे किया जाता है, किसी भी शेयर को जब्त कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी जिसमें मैं कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर इशू भी होगा, फोरफिट भी होगा और री इशू भी होगा। ठीक है, वो एक कंप्लीट क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।